नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। सिर्फ 5 मिनट में वह खबरें सुनिए जो आपको झूठी बिकी हुई मीडिया नहीं बताती। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप सच के साथ हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। सोने के भाव में लगातार बदलाव का सिलसिला आज भी जारी रहा, जहां सोना आज के रेट पर कारोबार कर रहा है। निवेशकों और आम जनता को सलाह दी गई है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल और घरेलू मांग को ध्यान में रखकर ही निवेश निर्णय लें और अचानक उतार चढ़ाव से सावधान रहें। इंडिगो एयरलाइंस ने आज घोषणा की कि देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर मौसम के चलते 60 से ज्यादा उड़ानों को रद्द या देरी से चलाया गया है। इस कदम से यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा है और एयरलाइंस ने यात्रियों को पुनः बुकिंग व अन्य विकल्पों की जानकारी देने का वादा किया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता आज गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई और अधिकारियों ने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त उपायों का आदेश दिया है। विजिबिलिटी कम होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी और रद्दगी की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली प्रशासन ने नागरिकों से घरों के अंदर रहने और जरूरत के समय ही बाहर निकलने की सलाह दी है। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जब यूक्रेनी ड्रोन ने कैस्पियन सी में रूसी तेल प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया, जिससे वहां संचालन प्रभावित हुआ। इसी दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष के अन्य मोर्चों पर भी भारी भिड़ंत और हमलों की खबरें जारी रहीं, जिनमें कई नागरिक बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ। राजस्थान और मध्य भारत में मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए भारी बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। झलकते मौसम के कारण कई इलाकों में सर्दी और ठंड में वृद्धि की आशंका जताई गई है। उत्तर भारत के बड़े शहरों में कोहरा और ठंड की स्थिति को देखते हुए प्रशासन जनता से सतर्क रहने का आग्रह कर रहा है। उक्त युद्ध से जुड़ा एक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें रिपोर्टों के अनुसार 200 से अधिक भारतीय नागरिकों को रूस की सेनाओं में शामिल होने के लिए भर्ती किया गया था। इसमें से कई को रिहा कर दिया गया है, जबकि कुछ की मौत और कुछ अभी लापता बताए जा रहे हैं। भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए रूस से बातचीत कर रही है। भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब रूस ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर को सक्रिय करने का बड़ा ऐलान किया। इस कदम को दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग में विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे समुद्री कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिससे राजनीतिक हलचल और जुड़ाव दोनों ही बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने यह कहा कि यह कदम पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने का हिस्सा है। देश के उत्तर प्रदेश राज्य में SIR स्पेशल इंस्पेक्शन डिवीजन को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अहम बैठक की है, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को रणनीति और तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में इससे जुड़ी सियासी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी का जनाजा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यह घटना राजनीतिक हलचल और सामाजिक भावना को दर्शाती है और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। उत्तर भारत के कई भागों में शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया है और अस्पतालों में सांस की दिक्कत वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। मनरेगा कानून में आज बदलाव को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि गरीबों के हितों की अनदेखी की गई है तथा इसे वापस लिया जाना चाहिए। विपक्ष के नेताओं ने सामाजिक सुरक्षा को खतरे में बताया है। एक भीषण सड़क हादसे में जम्मू के बिश्नाह के पास स्कूल बस पलट गई, जिसमें 35 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। भारत और रूस के बीच श्रमिकों के मामलों में भी साझेदारी बढ़ी है, जब भारतीय मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग में काम करने के लिए पहुंचे और हर महीने अच्छे वेतन की उम्मीद जताई जा रही है। क्रिकेट की दुनिया में आज बड़ा अपडेट आया है, जब पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को 191 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया है, जिससे युवा क्रिकेटर्स और प्रशंसकों में उत्साह और निराशा दोनों की लहर है। आज विश्व स्तर पर युद्ध के हालात और राजनीति की जटिलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र
महासभा में वैश्विक नेताओं के बीच मानवीय संकट और संघर्ष विराम के प्रयासों पर चर्चा जारी है, जहां कई देशों ने शांति और सहयोग पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्थानीय प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर टकराव सामने आया है। नेता के बयानों से सियासी माहौल और गर्म होता दिख रहा है। चीन ने अपने पड़ोसी समुद्री क्षेत्र में बड़े सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। इस कदम को क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आसियान देशों में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और जरूरी सेवाओं को तैयार रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया और यूरोप में तनाव को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर आने वाले दिनों में ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है।